बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम और मैं हूं रुखशान मीर। पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरी मरतबा एक जमहूरी हुकूमत ने अपनी 5 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल की है। इससे कबल 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपनी 5 साला मुद्दत पूरी की थी और गुज़िश्ता रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की 5 साला आइनी मुद्दत पूरी हो गई। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील कर दी गईं। आज साबिक चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म के निगरां वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा, आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। और निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए पीटीआई रहनुमाओं में अदम इत्तफाक देखने को सामने आया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि ये बज़ाहिर कम्युनिकेशन गैप दिखाई देता है और कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई, किन किन शख्सियात के नाम निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए पेश किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया है और अब ये कम बैक है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का पाकिस्तान की सियासत में 2018 के जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। इस खबर पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए जो नाम पेश किए जाने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें आखिर कन्फ्यूजन क्यों पेश आए, क्या माजरा है और किन किन शख्सियात के नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश किए गए। नाज़रीन, पंजाब के निगरां वज़ीर आला के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में बज़ाहिर राब्तों का फुक़दान सामने आया है, क्योंकि फवाद चौधरी ने कहा है कि ये कम्युनिकेशन गैप दिखाई देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं फवाद चौधरी, उन्होंने निगरां वज़ीर आला के लिए 3 नाम दिए हैं, जबकि पंजाब में साबिक पार्लिमानी लीडर मियाँ महमूद रशीद का कहना है कि उन्होंने 4 नाम स्पीकर को दिए हैं। पंजाब में पीटीआई के साबिक पार्लिमानी लीडर महमूद रशीद ने स्पीकर पंजाब असम्बली से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जिसमें निगरां वज़ीर आला के नामों पर गुफ्तगू की गई। और इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए महमूद रशीद ने बताया कि मुलाकात में निगरां वज़ीर आला के लिए मज़ीद 2 नाम दे दिए हैं, जिनमें औरिया मकबूल जान और याकूब ताहिर शामिल हैं। उनका कहना था कि वो पुरुम्मीद हैं कि इतवार तक किसी नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि औरिया मकबूल जान साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और वो कॉलम नवीस भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। उनका नाम भी मियाँ महमूद रशीद की जानिब से सामने आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ हलकों ने औरिया मकबूल जान के नाम पर तनकीद भी की, जिसकी वजह औरिया मकबूल जान साहब के नज़रियात से इख्तलाफ था कुछ हलकों का, और इस पर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना तनकीद बनाया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान फवाद चौधरी ने निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए 3 नाम तजवीज़ किए, जिसमें औरिया मकबूल जान की जगह अयाज अमीर का नाम शामिल किया गया, जबकि 2 नामों में हसन अस्करी और याकूब इजहार के नाम शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि राब्तों के फुक़दान की वजह से कुछ गलत फहमी हुई है। उन्होंने कहा कि औरिया मकबूल जान के नाम का जिक्र कर रहा था, लेकिन जो नाम तय हुए और जो मंजूर किए उनमें औरिया मकबूल जान का नाम शामिल नहीं था। उनका कहना था कि 4 रुकनी कमेटी शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, शफकत महमूद और अलीम खान ने जो नाम मंजूर किए उनमें अयाज अमीर का नाम शामिल है। और मीडिया से बात करते हुए महमूद रशीद ने कहा कि मैंने बराह रास्त पार्टी चेयरमैन से मुशावरत करके औरिया मकबूल जान साहब का नाम शामिल किया। उन्होंने कहा कि निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए मजमूई तौर पर 4 नाम दिए हैं। अयाज अमीर का नाम मुझे बाद में मिला है, जो कि पार्टी की जानिब से 4थे नंबर पर तजवीज़ किया गया। ये एक कन्फ्यूजन आज देखने में आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, जैसे कि पहले कन्फ्यूजन देखने सामने आई और अब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के नाम पर भी इस तरह की कन्फ्यूजन सामने आई कि पहले औरिया मकबूल जान साहब का नाम दिया गया, सोशल मीडिया पर कुछ हलकों ने तनकीद की और बाद में अयाज अमीर साहब का नाम शामिल कर दिया गया। महमूद रशीद साहब ने कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो पार्टी चेयरमैन हैं उनसे मुशावरत करके
औरिया मकबूल जान का नाम फाइनलाइज़ किया और बाद में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमने पहले जिक्र हुआ था औरिया मकबूल जान साहब का, मगर जो नाम फाइनलाइज़ किए गए उनमें औरिया मकबूल जान नहीं बल्कि अयाज़ अमीर का नाम शामिल था। सोशल मीडिया पर कुछ हलकों की जानिब से तहरीक इंसाफ के इस फैसले को यू टर्न भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दूसरा यू टर्न है जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है। अब कुछ बात करते हैं निगरां वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क के हवाले से। उन्होंने आज निगरां वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लिया है और ये ऐवान सदर में इसकी तकरीब मुनक्किद थी। तकरीब में उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। नाजरीन, निगरां वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई जिसमें सदर ममनून हुसैन ने नासिरुल मुल्क से ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, साबिक वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, चारों गवर्नर, सफारतकारों, अटॉर्नी जनरल, इंजीनियर अमीर मुकाम, नासिर जंजुआ, कशमाला तारिक और वफाकी सेक्रेटरियों ने शिरकत की, जबकि अपोजिशन जमातों का कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। निगरां वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, कौमी तराना बजाया गया और मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। इस मौके पर निगरां वज़ीर आज़म का अफसरान और स्टाफ से तारुफ भी कराया गया। इसके बाद निगरां वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता जिम्मेदारियां संभाल लीं। हलफ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि इंशाअल्लाह काबीना भी जल्द हल्फ उठाएगी। निगरां काबीना मुख्तसर होगी। हमें आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के काम में सहूलत फराहम करना है। जिस काम के लिए आए हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इंतखाबात बर वक्त और शफाफ होंगे। वज़ीर आज़म हाउस में अपनी जिम्मेदारियां संभालने पर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने निगरां वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर फवाद हसन फवाद ने निगरां वज़ीर आज़म को अपनी खदमात से सुबकदोश करने की दरख्वास्त की। निगरां वज़ीर आज़म ने फवाद हसन फवाद को खदमात जारी रखने की पेशकश की। ताहम पुरज़ोर इसरार पर निगरां वज़ीर आज़म ने सुहेल आमिर को सेक्रेटरी बराए वज़ीर आज़म जबकि फवाद हसन फवाद को DG सिविल सर्विस अकेडमी लाहौर और अबू आकिफ को सेक्रेटरी कैबिनेट मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा सिर्फ दूसरी मरतबा हुआ है कि किसी जमहूरी हुकूमत ने अपनी 5 साला आइनी मुद्दत पूरी की हो और पहले 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी की और कल रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी कर ली है, जिसके बाद कौमी और सूबाई असम्बलियाँ और वफाकी काबीना भी तहलील हो गई है। आज निगरां वज़ीर आज़म ने अपना हल्फ उठा लिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही काबीना भी वजूद में आ जाएगी और जो दीगर नुमाइंदगान हैं वो भी अपना हल्फ उठा लेंगे। अब अपने प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उनकी ताहयात नाअहली का फ़ैसला जो है ख़त्म कर दिया है, उसको कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ की नाअहली से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है, जिसके बाद उनकी ताहयात नाअहली भी ख़त्म है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की नज़र सानी अपील पर समाअत की। जस्टिस उमर बंदयाल ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ख्वाजा आसिफ की नाअहली से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 26 अप्रैल को सुनाए जाने वाले फैसले को कलअदम करार दिया। फाजिल जज ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने से मुतल्लिक वजूहात बाद में बताई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो गई और अब वो आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल होंगे। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल को तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ को ताहयात नाअहल करार दिया था। ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 मई को अपील दायर की थी और ख्वाजा आसिफ ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो मौजूदा रिट दायर होने से कबल बैंक अकाउंट और इकामा ज़ाहिर कर चुके थे। ख्वाजा आसिफ का अपील में मौक़िफ़ था कागज़ात नामज़दगी में बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स गैर तौर पर जाहिर ना कर सका, जबकि अकाउंट में कागजात नामजदगी के डिक्लेयर असासों की 0.5% रकम थी। ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार के वकील सिकंदर बशीर महमूद ने दलाइल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ की मुद्दत बतौर काबीना मेंबर का रिकॉर्ड जमा करवाया है और उनका हलफ बतौर वजीर देख लिया जाए। वकील ने कहा कि हलफ ये उठाया कि वो ज़ाती मुफाद को खातिर में नहीं लाएंगे, लेकिन वो वजीर होते हुए बैरून मुल्क मुलाजिम भी रहेंगे।
آج یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ خواجہ آصف جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں، ان کی تاحیات نااہلی کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا ہے اور اسلام آباد کے 26 مئی کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ آصف اب 2018 کے جنرل الیکشنز میں حصہ بھی لے سکیں گے اور اب ان کی تاحیات نااہلی نہیں ہے۔ عثمان ڈار نے کہا ہے کہ اب سیالکوٹ میں جو ہمارا مارکا سجے گا وہ انتہائی پرجوش ہوگا اور بڑا ایکسائٹنگ ہوگا۔ یاد رہے کہ عثمان ڈار کی درخواست پر ہی نااہل قرار دیا گیا تھا خواجہ آصف کو۔ تاحیات اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے خاصی خوشی بنائی تھی، مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ اگر آج خواجہ آصف نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ ان کو سرخ رو کیا گیا، وہ خوش ہیں، مطمئن ہیں اور ان کے سیاسی مخالفین کے تمام ہتھ کنڈے دم توڑ گئے ہیں، ایسا کہنا تھا خواجہ آصف کا۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام میں تفصیلی شامل کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پی ٹی آئی رہنماؤں میں عدم اتفاق، سپریم کورٹ نے خواجہ آصف کی نااہلی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا، اور نگراں وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک نے اپنا نگراں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اور دوسری مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ کسی جمہوری حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کی ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے سر یہ صحرا سجتا ہے۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم سے اجازت۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ وزٹ کرتے رہے ہماری ویب سائٹ urdupoint.com۔ اللہ حافظ۔